नमस्कार। आज हम फिर आए हैं वैद्य जी के पास में और उनसे अन्यत्र बीमारियों के बारे में चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आयुर्वेद के विषय पर और क्या क्या हम आपको पहुंचा सकते हैं सुविधा के साथ में, और दवाइयों की पूरी मात्राएं बताते हैं। और जो बच्चे नए सीख रहे हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो उनको भी बहुत सहूलियत पड़ती है और सहायता होती है आयुर्वेद के बारे में। और वैद्य अमरकंटक के हमारे समस्त वैद्य हर एक औषधि को क्या डाला जाता है, क्या क्या डालकर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको विद्याएं देते हैं। और साथ ही साथ हाँ, और एक बात रहती है कि उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो उसके लिए आपको बता दें कि आपको वैद्य जी से मिलना होगा, वैद्य जी के पास सीखना होगा। हम आपको वो बता सकते हैं कि एक महाकाल तेल में क्या डाला जाता है, चमत्कारी तेल में क्या डाला जाता है, बालों के तेल में क्या डाला जाता है। लेकिन अगर उसकी पूर्ण विद्या लेनी है, क्योंकि बिना गढ़े आप आयुर्वेद का निर्माण नहीं कर सकते, तो आपको आयुर्वेद का अगर निर्माण करना है तो आपको रहकर अध्ययन करना होगा, सीखना होगा वैद्य के अनुसरण लेते हुए। तो वैद्य जी आपको बताएं कि आज आपने ऐसा शोध के विषय में, किसी दवाइयों का कोई नया शोध आपने किया हो, कि कोई नई खोज की हो दवाइयों की, ताकि अच्छे से अच्छी दवाइयाँ और बना सके। तो ऐसी कोई आयुर्वेद की कोई औषधि है जो अभी वर्तमान में आपने शोध करके किए? वर्तमान में अभी तो नहीं है। अभी वर्तमान में नहीं किए? नहीं है, अभी बस पुराना ही चला रहे हैं। अभी हाँ, पुराना ही चला रहे हैं। तो नई खोज करेंगे? जी हाँ, खोज में तो लगे हैं और जारी है जी। तो जैसे कि हम विषय पर एक चर्चा करते हैं कि शुगर रोग पर अभी फिर भारी मात्रा पर आ रहे हैं। शुगर रोग में लोगों की जानकारी और अच्छे से नहीं हो सकती, तो उनको हम नई नई विधियां बताने का प्रयास करते हैं। तो जो आप शुगर में दवा चला रहे हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसी शुगर की दवा है जो आप अभी नहीं चला रहे हैं और वो जानते हैं और उनको भी आप चला सकते हैं? उनमें किन किन दवाइयों की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, जैसा आपका गुड़मार पत्ती हो गया, करेले का जड़ हो गया, जामुन की गुठली हो गया, त्रेता हो गया, कुरैया भी छाली हो गया, ये सब शुगर में ही काम आता है। शुगर में काम आता है जी। तो एक इसके चूर्ण बनाकर भी पाउडर भी बना लेते हैं। और जैसे खड़ी मूल में भी आपका पनीर फूल हो गया, गुड़मार पत्ती हो गया, इनका इस्तेमाल कर? जी हाँ, इनका इस्तेमाल। तो जैसे कि अपना आयुर्वेद का तो है ही शुगर में, ये तो आपने आवश्यकता अनुसार आपने दवाई भी बताए, लेकिन इनको क्या है, बार बार पेशाब की मात्राएं होती है, लगती है बार बार, बहुत पेशाब लगता है, वेट जो है, वजन जो है कम पड़ता है, उनका कम होते चला जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या, किन दवाइयों का इस्तेमाल? शुगर, ये कुरैया छाली है, कुरैया छाली का उपयोग कर दीजिए। कुरैया छाली, तो उसका उपयोग क्या चूर्ण करना है कि चूर्ण बना के, तो उसका पाउडर बना के उसको ले लीजिए पानी के साथ, कि दूध के साथ? दूध के साथ भी हो, पानी के साथ भी हो, क्योंकि कुरैया छाली तो कड़वी होती है, तो उसका, और वो अनेक प्रकार में आता है, बुखार में भी आता है आपका। तो और जैसे उनको एक समस्या और रहती है, अभी वर्तमान में कुछ पेशेंट हैं जिनके माध्यम से वो जानकारी मिलती रहती है और वो पूछताछ करते रहते, फ़ोन लगाते रहते हैं न्यूज़ के माध्यम से, तो उनको क्या है, घाव ठीक नहीं होता। तो घाव के लिए क्या है कि उनको जल्दी घाव ठीक हो सके? घाव के लिए सर, जो हम लोग के कनेर का बीजा होता है, और उसमें जो है एक चीज़ और मिलाया जाता है, 2 प्रकार मिला के उसको लेप लगाया जाता है। तो जैसा अगर सड़ा गला भी हो तो सुखा देता है। तो दोनों को मिलाकर लेप लगाना पड़ता है। तो दूसरी औषधि गुप्त रखनी है? जी अच्छा। हाँ, तो नारियल के तेल में जब ही होगा वो, जहाँ तक है आपका तेल में भी मिलाया जाता है उसको, है ना? नारियल के तेल में मिला, चाहे जैसे गैया का जो नौना होता है, अच्छा, नौना भी मिला के अपना लेप लगा। बात दोनों एक ही है, गाय या नौना से मक्खन जो बोलते हैं। तो आजकल मक्खन तो मिलना असंभव है, तो गाय का घी मिल जाता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपका शुगर मात्राएं में, आप बहुत सारे लोगों को शुगर होते आ रही है, और शुगर पहले भी बारंबार बताता हूं कि 20 प्रकार के प्रमेह दूषित होने की वजह से होते हैं। त्रिफला का उपयोग करने से उनको बहुत राहत होती है। त्रिफला किसी भी, हाँ ये ध्यान रहे, मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल से ना लें, लेकिन ताज़ा लें तो किसी आयुर्वेद के औषधालय से ही लें, ताकि वो औषधि बना करके और अच्छे गुणवत्ता के साथ आपको दे, और उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो आप औषधियाँ ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि शुगर ना हो
इसलिए मैंने कई बार बोला है 20 प्रकार के मेथी लेने से 20 दाने मेथी के ले लो और उनको पानी के साथ रात्रि में चबा कर सो जाओ तो आपको शुगर होने की संभावना ही नहीं होगी। फिर भी आपको जैसे शुगर जिसको नहीं है, जिन व्यक्तियों को, बहन भाइयों जिनको भी नहीं है, तो उनके लिए साफ है कि जैसे मीठी नीम की पत्ती होती है, इसका उपयोग आप ज़्यादा मात्रा में सब्जी वगैरह के साथ में आप अवश्य सेवन करें। साथ ही साथ नीम की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पंच स्नान बोला जाता है जिसमें से एक नीम की पत्ती है। स्नान करने के बाद नीम की पत्ती का इस्तेमाल आप करें तो कौली 5-6 पत्ती अगर आप खाते हैं तो शुगर कभी होगा ही नहीं, ब्लड साफ हो जाता है। तो अब पानी आने की वजह से थोड़ी रुकावट हो गई थी और पानी जैसे कि रुका है तो थोड़ा त्रिपाल के नीचे यहीं आए हुए हैं। क्या है, वैद्य जी भी दुकान रखे हैं तो कपिल धारा में थोड़ी असमंजस थी क्योंकि मड़िया नहीं बनाए हैं, तो जिस कारण से अब आगे की चर्चा को विस्तार रखते हुए तो हम आगे बात करते हैं कि जैसे गुप्त रोग की बात, एक समस्या भी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आज ये समझ लीजिए 70% लोग गुप्त रोग से ही पीड़ित रहते हैं। तो गुप्त रोग पर ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसा कोई नई शोध आपकी दवाइयों में जो नए सिरे से बना हो, क्या डालते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। गुप्त रोग में अपना जो है गुलबंस का ही रहता है और आपका चितावर का लकड़ी जैसा बाबासीर हो गया, खूनी हो गया, ये सभी इनको पाउडर बना के गुड़ में गोली बना के खिलाना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे कि उसमें क्या क्या मिलाते हैं? चितावर का लकड़ी और गुलबंस। अच्छा, गुलबंस और आपके 3 साल। तो जैसा कि आपने देखा कि गुप्त रोग में रहता है, तो गुप्त रोग में अधिकतर करके बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं जिस कारण से उसमें नसों में टेढ़ापन आ जाता है। तो उसके लिए क्या आप कोई तेल वगैरह, कोई चूर्ण क्या बनाते हैं? चूर्ण बनाते हैं उसके लिए। चूर्ण बनाते जी। देखिए, उसमें चूर्ण का भी उपयोग और अधिकतर करके जैसे बनाते हैं तेल का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, जैसे हम ही तेल का उपयोग करते हैं। जी। तो तेल का उपयोग ज़्यादातर होता है और चूर्ण आप एक नए सिरे से बता रहे थे, इसमें कितने दिन में रिजल्ट मिलता है? हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर में मिल जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब गुप्त रोग हो गया, शुगर हो गया, अब चलते हैं लकवा की ओर। तो लकवा में आप क्या देते हैं, ऐसी कौन सी दवाइयाँ देते हैं जिससे लकवा में? वही आपका जो है जैसा आपका सतावर हो गया, मुस्लिम हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये जो है जैसा शरीर कमजोरियाँ होती हैं तो उसमें जहाँ ताकत आती है और खून का भी संचालक होता है। और बात रोगों में क्या उपयोग करते हैं? बात रोगों में यही अपना जो है क्यूकन है और ये भी अश्वगंधा भी डालते हैं और ऐसे अन्य प्रकार 2-3 प्रकार का भी ऐसे डालते हैं। तो जैसे कि बात रोग हो गए, लकवा हो गए, इनमें आपको बता दें कि जैसे वैद्य जी ने बताया है वैसा तो है ही, आपको निःशुल्क दवाइयाँ जैसे हम बताते ही रहते हैं। तो आपको एक ख़ास बात बताते हैं कि आप 15 दाने मेथी के इस्तेमाल करते रहिएगा, बहुत लाभान्वित रहेंगे। और तेल वगैरह किसी भी वैद्य से, अच्छे गुणवत्ता वैद्य से आप ले सकते हो या वैद्य जी से ही बुलवा सकते हो, है ना, जैसे आपकी स्वेच्छा होगी। क्योंकि हमारा ध्येय है कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, आयुर्वेद की पूर्ण जानकारी देना, ताकि अगर आप किसी वैद्य के पास पहुंचो तो क्या वो दवा डालता है ये आप जानकारी लेके जो वीडियो देखोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। व्हाट्सएप द्वारा। हाँ, तो आगे की और चर्चा करते हुए थोड़ा सा और 1-2 टिप्पणी ले लें, क्योंकि बरसात का मौसम हो सकता है। तो खास कर ये बताइए कि खाज खुजली के लिए ऐसा आप एक्जिमा वगैरह के लिए क्या उपयोग में लाते हैं, ऐसा क्या डालते हैं दवाई? खाज खुजली के लिए जैसा आपका कनेर का जो बीजा होता है और अपना जो है जैसे अपना माठा भनते हैं तो उसका जो नवना होता है, तो दोनों को मिला के लेप लगाना पड़ता है। अच्छा, सड़ा गला भी हो उसमें भी आप लेप लगाइए तो सब ठीक कर देता है, सुखा देता है। जैसे कि आपने देखा उसमें ये बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप एक का उपयोग और कर सकते हैं, सत्यानाशी की जड़ का। सुबह सुबह पानी के साथ में घोल बना के आप पी सकते हो, काढ़ा बना के पी सकते हो। 1 कप पीना थोड़ा कसायपन लगता है जिस कारण से आपको पीने में बहुत असमंजस हो सकती है, इसलिए 1 घूंट में पी जाए तो बहुत अच्छा है। तो और आगे भी इसी तरीके से हम आपको हर जानकारियाँ देते रहेंगे आयुर्वेद के विषय में। और वैद्य जी हमारे साथ दोबारा शायद दूसरी बार कि तीसरी बार जुड़े हैं? तीसरी बार जुड़े हैं। तो वैद्य जी लगातार हमसे जुड़ते ही रहते हैं और आप लोगों को पूरी सहूलियत देते रहते हैं, औषधियों के बारे में जानकारी भी देते हैं।
और उनकी गुणवत्ता भी बताते हैं। तो और आपको जो जानकारी हो या पेशेंट है तो आप दवा आकर के ले सकते हैं। ये कपिलधारा में दुकान है इनकी और इनसे आप परिचय ले सकते हैं। ठीक है, बात वीरेंद्र मरावी। आपको तो ऐसे सभी जानने लगे, नाम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, नमस्कार।